नीतीश जी तो बेचारे अस्वस्थ हो गए हैं। हाँ। कहीं न कहीं उनका मानसिक संतुलन, चिराग पासवान कितने मजबूत हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। पूरी तरीके से पार्टी बिखर जाएगी। बीजेपी की चाल में ये लोग फंस चुके हैं। सभी जदयू के नेता जो हैं वो बीजेपी के गिरफ्त में हैं। सर्वे के आधार पर तो मोदी जी को लड़ लेना चाहिए था यहाँ। औरंगाबाद का कोई बेटा नहीं मिला तो इनकी तो सरकार बन नहीं पाती। इनके सरकारी तंत्र ने कैंडिडेट्स को हराने का काम किया। वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बिहार में अगर शासन सत्ता गई एनडीए के हाथों से तो हमारी दिल्ली की जो सल्तनत है वो हिल जाएगी। ऐसा ना हो कि अब की बार तड़ी पार हो जाए बिहार से। तो ब्लैकमेल क्या होता है, पहले ये लोग बताएं ना कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बना रहे हैं ये तो घोषणा नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो मुंह में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो काटे मूड़ी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा कर दिया है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो दिन के 1 बजे तक लालू के बेटे तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे में क्या वाकई महागठबंधन कहीं नहीं है? देखिए, अभी हमारे साथ औरंगाबाद के विधायक हैं, कांग्रेस से फिर से चुनावी मैदान में हैं आनंद शंकर जी। सीधे इनसे जानते हैं क्या है महागठबंधन की स्थिति, क्योंकि दावे तो उधर से बड़े बड़े किए जा रहे हैं। देखिए, एनडीए जिस प्रकार से सोच रही है और जिस प्रकार से मोदी जी का कार्यकाल रहा है, अभी तो कैसे भागते फिरते इन्होंने सरकार बनाया। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी ने समर्थन नहीं दिया होता तो इनकी तो सरकार बन नहीं पाती। बिहार में जो स्थिति है, पिछली बार कितने सीटों से हम पीछे रह गए, मात्र 10-12 हजार वोट का अंतर था। 12,000 वोट। और वहां भी इनके सरकारी तंत्र ने कैंडिडेट्स को हराने का काम किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है। बेचैनी बढ़ी हुई है? बेचैनी नहीं बढ़ी हुई है, मोदी जी का बार बार कार्यक्रम लग रहा है तो बेचैनी नहीं बढ़ी हुई है। वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बिहार में अगर शासन सत्ता गई एनडीए के हाथों से तो हमारी दिल्ली की जो सल्तनत है वो हिल जाएगी। इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। और निश्चित रूप से महागठबंधन जो है वो बड़ा जीतेगा और बड़ी विक्ट्री मिलेगी। अच्छा आनंद जी, उधर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है 25 में 225। आप लोग का दावा क्या है, आप लोग का कैलकुलेशन क्या है? देखिए, कहानी ये है कि अब की बार 272 पार, अब की बार 400 पार। नारा नारा ही रह जाता है इनका, है ना। तो ऐसा ना हो कि अब की बार तड़ी पार हो जाए बिहार से। बिहार से तड़ी पार हो जाएंगे? तो हो ही ना जाएंगे, हार जाएंगे सीट सब तो तड़ी पार हो ही जाना है ना। देखिए, सरकार महागठबंधन की बन जाएगी तो तड़ी पार हो ही जाएंगे ना। आनंद जी, आप लोग के महागठबंधन में कहा जा रहा था कि बड़ा रिफ्ट है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं डाउन करने की कोशिश है। हालांकि तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मान लिया गया, खुद अशोक गहलोत जी आए थे, डिप्टी सीएम उम्मीदवार की आप लोगों ने भी घोषणा कर दी। लेकिन चिराग पासवान का एक बयान आता है, वो ये कहते हैं कांग्रेस को ब्लैकमेल किया गया। सम्राट चौधरी कहते हैं कि लालू यादव ने ब्लैकमेल करके अपने बेटे को सीएम कैंडिडेट बनवा लिया। 2015 का चुनाव लड़े, नीतीश जी हमारे साथ थे, है ना, नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन उसके बाद के जितने चुनाव हुए सब तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़े गए। चाहे 2019 का चुनाव हो, 20 का चुनाव हो, चाहे वो 24 का चुनाव हो, चाहे वो 25 का चुनाव हो। तो ब्लैकमेल क्या होता है, पहले ये लोग बताएं ना कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। नेतृत्व में लड़ रहे हैं, नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बना रहे हैं ये तो घोषणा नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये घोषणा नहीं कर रहे हैं। तो यही बात है। तो इनके साथ क्या है, भाजपा वालों के साथ, कि मुंह में राम बगल में छुरी, मौका मिले तो काटे मूड़ी। नीतीश जी पे दया आ रही है। नीतीश जी तो बेचारे अस्वस्थ हो गए हैं। कहीं न कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए हम लोगों को एक अच्छे नेता हैं वो,
लेकिन भाजपा ने जो उनका हाल किया और आगे जो करने वाली है 14 के बाद, वो समझ से परे है। जदयू पूरी तरीके से पार्टी बिखर जाएगी। बीजेपी की चाल में ये लोग फंस चुके हैं। सभी जदयू के नेता जो हैं वो बीजेपी के गिरफ्त में हैं, चाहे वो किसी पर ईडी का शिकंजा हो, किसी पर सीबीआई का शिकंजा हो, किसी को का मुंह बंद करा दिया हो। ये कहानी है, जदयू बिखरने वाली है चुनाव बाद। ठीक है, उधर से 5 पांडवों की बात होती है। नीतीश कुमार, ठीक है आप लोग कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए ना, नीतीश कुमार ने जो 1100 पेंशन राशि की और महिलाओं को 10,000 की बात की, तो उधर से बात होती है नीतीश कुमार के वोट बैंक की, बीजेपी जो आज सत्ता में है चिराग पासवान के वोट बैंक की, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के वोट बैंक की। तो क्या इन तमाम 5 लोगों के वोट बैंक को कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट पार्टियां और मुकेश सहनी और जो नए नए आए हैं ताती तत्वा जो नेता आईपी गुप्ता, हाँ आईपी गुप्ता, तो ये लोग आप लोग काउंटर कर पाएंगे? देखिए, ये 5 पार्टियों का गठबंधन हुआ क्यों? बीजेपी इतनी ही मजबूत थी तो ये नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव क्यों लड़ रही है? मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए था बिहार का चुनाव। घोषणा करें आज कि हम मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? डबल इंजन नहीं, घोषणा करें ना कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। है ना? और ये गठबंधन सबसे तोड़े। इतनी शक्तिशाली पार्टी, विदेशों में डंका बज रहा है, अकेले क्यों नहीं लड़ लेती है? आप समझ सकते हैं कि इनमें कहीं ना कहीं डर की भावना है। हम लोग तो नेचुरल अलायंस है, हमारा विचारधारा एक है, इसलिए साथ चलने वाले लोग हैं। और पिछले बार भी इनको हम लोग पटक देते। अगर ये अभी मैं देख रहा हूँ, आप ये देखिए, एक मेरे पास आया हुआ है कागज है, इसमें बहुत सारी सीटों का वर्णन है, जिसमें बताया गया है कौन सी सीट आप कितने वोट से। रेल था 12 वोट से, बरबीघा 113 वोट से, रामगढ़ 189 वोट से, मटिहानी 333 वोट से, बछवाड़ा 484 वोट से, भोरे 462 वोट से, डेहरी 464 वोट से, चकाई 581 वोट से, कुढ़नी 712 वोट से, बकरी 777 वोट से, परवत्ता 951 वोट से। आप ये बताइए, ये सब कौन से सीट है? कैसे जीता यहाँ पर एनडीए? लेकिन इसमें तो नहीं, ठीक है, जीत के सरकार बनाया इन्होंने, इनको डर है। महागठबंधन इस बार हरा देगी। लोगों में इतना आक्रोश है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है सरकारी ऑफिसेज में, थाना में, अंचल में, ब्लॉक में, लोग त्रस्त हैं। सर्वे के नाम पर लोगों को उसके साथ लूट खसोट की जा रही है। थाना में जाइए, थाना में लूट खसोट हो रहा है। दारूबंदी के नाम पर गरीब लोगों को तंग किया जा रहा, त्रस्त किया जा रहा है। नकली दारू हर जगह बिक रहा है। प्रशासन मौन है और पैसा खाके जो है वो सारे तस्करों से खुलेआम दारू बिकवा रहा है। आप जो डेटा दे रहे हैं, ये फर्स्ट डे से आप लोग तेजस्वी यादव उठाते हैं, विधानसभा में उठाया गया कि हमें कई जगहों पे हरवाया गया, डीएम पे दबाव बनाया गया। लेकिन उसमें एक और अगर हम पॉलिटिकल एंगल निकालते हैं, और चिराग पासवान इस चीज को लेकर बार बार दावा करते हैं कि अगर मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ता जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारता, तो महागठबंधन को इतनी सीटें आती ही नहीं, आरजेडी बड़ी पार्टी बनती ही नहीं। तो चिराग पासवान के इस दावे को आप लोग मानते हैं कि ये था? चिराग पासवान कितनी सीटें जीत कर आए? 1 सीट मटिहानी। और वो सीट कहाँ चले गए उसके विधायक? जेडीयू में चले गए। तो चिराग पासवान कितने मजबूत हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है? बात समझ रहे हैं मेरी? अरे ये हर जगह होता है कि तीसरा जो ऑप्शन के रूप में जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसको आपने ऑप्शन दिया। अब कहिएगा कि 58,000 वोट कोई लाया रफीगंज में, तो वो आपका वोट था, वो उस प्रत्याशी का वोट था। इसलिए इतना खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। महागठबंधन मजबूत है, उनके लड़ने अथवा न लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। औरंगाबाद पे आते हैं। एक तरफ आपका काम है, दूसरे तरफ लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम जब आएंगे तो हम विकास करेंगे। दूसरी तरफ पावर भी है, पैसा भी है। इस तरफ क्या है? इस तरफ जनता का प्यार है और स्नेह है। धन नेता नहीं, औरंगाबाद के लोगों को जन नेता चाहिए। इसलिए पैसा और पावर जो है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा। अभी घूम घूम के वो 27 जो पंचायत है औरंगाबाद का, जिसमें 25 पंचायत है ग्राम पंचायत और 2 नगर पंचायत हैं, खाली नाम उसका बता दें स्टेज पे खड़ा होकर लगातार बिना देखे, जो बोलेंगे सो हद्दी तक नहीं मालूम है। यहाँ चुनाव वो थोड़ी लड़ रहे हैं। बीजेपी तो कहती है कि हम सर्वे के आधार पे टिकट देते हैं।
सर्वे के आधार पर तो मोदी जी को लड़ लेना चाहिए था यहाँ। औरंगाबाद का कोई बेटा नहीं मिला, कोई नेता नहीं मिला औरंगाबाद का। कार्यकर्ता और नेता यहाँ झोला ढोते ढोते ठग गए, बीजेपी का दरी बिछाते बिछाते छाला पड़ गया हाथ में। और उन सभी कार्यकर्ताओं में मायूसी है, कैसे जीतेंगे ये चुनाव? उन नेताओं में मायूसी है जो टिकट की लाइन में थे, ये कैसे जीतेंगे चुनाव? डर से और भय से और पैसे से चुनाव जीता जाता है। जो काम नहीं कर रहा है उसको धमकी दिलवा रहे हैं लोगों से, इससे चुनाव जीता जाता है। चलिए, यानी आप कॉन्फिडेंट है 100%? निश्चित रूप से। चलिए ठीक है। तो देखिए, आनंद शंकर जी हमारे साथ थे, हमने खुलकर तमाम चीजों पे बात की। हम औरंगाबाद के क्षेत्र में भी घूमेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ इन्होंने जो विकास किया, दूसरी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें ग्राउंड जीरो पे हकीकत क्या है।